हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फैंग का सामना एक बहुत ही बड़ी डीमन लॉर्ड के साथ में हो गया था, जो कि लिन फैंग को चैलेंज कर रही थी कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन उसके कुछ ही सेकंड्स बाद लिन फैंग ने उसे अपने फर्नेस के अंदर कैद करना स्टार्ट कर दिया था। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि उस डीमन लॉर्ड को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। वो चिल्ला रही होती है, लेकिन तुरंत ही लिन फैंग ने उसको अपने फर्नेस के अंदर कैद कर ही लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि वहाँ पे बिखरे हुए पार्टिकल्स को देखने लग गई थी और कह रही होती है कि क्या वो डीमन लॉर्ड मर चुकी है। तभी लिन फैंग उसी जगह पे आ जाता है। लड़की कहती है कि लिन फैंग वाकई में आपने कमाल कर दिया। जिसके बाद में सू भी आगे बढ़ते हुए कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर लिन फैंग। एंड उसके बाद मिस्टर लियू भी फाइनली जाके कह ही देता है कि थैंक यू। तभी यहाँ पे लिन फैंग थोड़ा सोच में पड़ गया था एंड उसे याद आता है कि जब उसने उस डीमन लॉर्ड को कैद किया तो उसको कुछ विजन्स दिखाई दिए जहाँ पे कुछ डीमन देख रहे थे लिन फैंग की तरफ को ही। जिसके बाद लिन फैंग की फ्रेंड तुरंत ही उसके पास में आ जाती है और कहती है कि तुमने क्या देखा, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तभी वो कहता है कि मैंने एक बहुत ही बड़ी आर्मी को देखा है इस डीमन की। मुझे तो लगता है कि हमें जल्द से जल्द इस जगह से वापस चले जाने चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी तबाही हम लोगों के ऊपर आने वाली है। जिसके बाद लिन फैंग ने उस ड्रैगन की कुछ पावर को अपनी पोटली में रख लिया था। तो लिन फैंग कहता है कि क्या तुम ये मुझे सेल कर सकते हो लिन फैंग। तभी शाओतियान कहता है कि अच्छा, सबसे पहले तो मेरे मालिक ने तुम्हें वही मैजिक गन दे दी और अब तुम चाहते हो कि ये भी हम तुम्हें सेल कर दें। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे ग्रैंडपा ने हमसे वो बाय की थी। अब यहाँ पे लिन फैंग उसे पकड़ के उसे छिपाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भला शाओतियान कहाँ ही रुकने वाला है। जिसके बाद लिन फैंग को ऐसा करता देख मिस्टर ली को रियलाइज हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और कहता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने खुद को तुमसे कंपेयर किया लिन फैंग। लेकिन वाकई में मैं तुम्हारे मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो रिडिकुलस बातें कर रहा था। तभी यहाँ पे लिन फैंग भी कह रहा होता है कि शाओतियान तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो आजकल। तो मिस्टर लियू कहता है कि छोड़ो इन सभी बातों को, मेरे एंसिस्टर ने आपके पास से वो गन खरीदी थी जिसका इस्तेमाल मैंने काफी अच्छे से किया एंड मुझे उम्मीद है कि आगे चल के आप मुझे ऐसे ही कुछ और चीजें भी सेल करेंगे। तो यहाँ पे लिन फैंग कहने लग गया था कि हाँ, मैं ऐसा जरूर से ही करूंगा एंड अब मैं बहुत ही जल्दी एक और ऑक्शन को अनाउंस करने वाला हूँ इसी मंथ के अंदर। तुम वहाँ पे बिड लगा सकते हो। ये सुनते ही मिस्टर लियू बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। इसके बाद सीन कट होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पे उसी ऑक्शन को जहाँ पे फाइनली जाके ऑक्शन स्टार्ट हो गया था। तभी वहाँ पे मिस बताने लग गई थी कि मिस्टर लिन फैंग इस बार ऑक्शन के अंदर लेके आए हैं 30 स्क्वायर मीटर्स के ट्रीजर एंड साथ साथ 6000 स्क्वायर स्टोन्स भी, जो कि ड्रैगन एरिया के पास से उन्होंने हासिल किए हैं। इसके साथ साथ वो और भी काफ़ी सारे लिक्विड्स वगैरह के बारे में बताने लग गई थी एंड कहती है कि यहाँ पे डिवाइन स्प्रिंग की पावर के साथ में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज वाले ऑक्शन बहुत ही जल्दी खत्म हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही लिन फैंग को उसका सामान देते हुए कहती है कि टोटल मिला के 24 बोटल्स हैं ट्रीजर लिक्विड की और 5800 स्क्वायर स्टोन्स लिन फैंग को वो दे देती है और कहती है कि आज वाले ऑक्शन में काफी ज्यादा मजा आया। तो लिन फैंग भी कहता है कि हाँ बिल्कुल। तभी वो कहती है कि आखिर तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम तो नहीं है ना लिन फैंग, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। तभी लिन फैंग कहता है कि इस बारे में आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। तभी वो कहती है कि तो क्या तुम डीमन क्लैन के बारे में सोच के थोड़े परेशान हो एंड यहाँ पे मुझे ये बताओ कि आखिर सब कुछ चल के रहा है। तभी यहाँ पे लिन फैंग कहता है कि इस बारे में तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे ये जानना है कि जब अपर वर्ल्ड के अंदर इतने सारे गॉड्स हैं तो फिर आप लोअर वर्ल्ड के लोगों से हेल्प क्यों लेना चाह रही हैं, मैं ये नहीं समझ पाया। तभी वो कहने लग जाती है कि डीमंस हर जगह ही मौजूद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी ज़्यादा मदद कर पाओगे इस वॉर के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि डीमंस के साथ जिस किसी ने भी फाइट की वो आधे से ज़्यादा तो मारे गए हैं। इस वजह से लोगों को डर है एंड मुझे नहीं लगता कि लोग अब अपनी लिमिट से ज़्यादा जाके इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। तभी लिन फैंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपकी बात को पूरे तरीके से समझ रहा हूँ। जिसके बाद वो कहने लग जाती है कि उम्मीद है कि मेरे जो प्लान है इस बार उनके ऊपर पानी नहीं फिरेगा और वो सक्सेसफुली पूरे हो जाएंगे। तो लिन फैंग तुरंत ही अपनी फिस्ट को बांधते हुए कहता है कि हाँ ऐसा होगा भी। सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं लिन फैंग को जो कि फिलहाल उस जगह से निकलता हुआ जा रहा था। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड कहने लग जाती है कि मैं इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ कि तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो लिन फैंग कहता है कि फिक्र मत करो, हम लोग जल्द ही मिलेंगे। एंड हम देखते हैं कि वो आगे की तरफ को बढ़ने लग गया था अपने सारे के सारे साथियों के साथ में। तभी यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि तो क्या तुम जल्द से जल्द इस पोर्टल को ओपन कर दोगी। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ पे
एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन कर देती है, जिसके बाद लिन फेंग उसी की तरफ को देखने लग गया था पलट के। एंड यहाँ पे वो भी कह रही थी कि उम्मीद है कि तुम स्टार पैलेस के अंदर बहुत ही जल्दी वापस आओगे लिन फेंग, हम लोग यहाँ पे तुम्हारा इंतजार करेंगे। तो लिन फेंग कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल हमें चलना चाहिए। जिसके बाद लिन फेंग तुरंत ही उस जगह से निकल जाता है। सीन कट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सी जगह पे बहुत सारे मोस्टर्स वगैरह अपीयर हो रहे होते हैं। एंड यहाँ पे डीमंस भी मौजूद होते हैं। फिलहाल तो इस डिस्ट्रक्शन से भरे हुए एरिया में एक पूरी की पूरी डीमन आर्मी बिल्ड हो गई होती है, जो कि फिलहाल अब ह्यूमंस को मारने के लिए जा रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग सिटी के अंदर भी आ गए थे, जहाँ पे काफ़ी सारे वॉरियर्स पहले से ही खड़े थे। लेकिन इतने सारे डीमंस को देख के वो सभी वहाँ से भागने लग गए थे अपनी जान को बचाते हुए। लेकिन डीमन हर जगह ही तबाही मचा रहे थे। उनमें से कुछ आगे भी बढ़ते हैं फाइट करने के लिए, लेकिन वो इतने केपेबल नहीं थे कि डीमन के साथ में फाइट कर सके, जिस वजह से उनमें से आधे से ज़्यादा तो तभी मारे जाते हैं। तो हम देखते हैं एक और बंदे को जो कि सभी को लीड कर रहा था और कहता है कि मास्टर को जाके बता दो कि अब ये वर्ल्ड हमारा है, हम यहाँ पे राज करेंगे। सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं पैलेस मास्टर शियांग युआन को, जो कि खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि मैंने तुम सभी को कुछ सामान लाने के लिए कहा था। तभी वहाँ पे कुछ लोग जो कि स्पिरिचुअल रियल्म से थे वो कह रहे होते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन इस बार आपने जो हमसे कहा था हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। तभी उनमें से एक बंदा आगे बढ़ता है और कहता है कि मेनलैंड अभी बहुत ही बड़े डेंजर में है, मुझे लगता है कि हम सभी को अपने मैजिक वेपन को जल्द से जल्द हासिल करना चाहिए एंड खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि सारे के सारे वेपन हम आपको क्यों दें, जिसकी वजह से शियांग युआन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो उसका साथी कहता है कि आखिर तुम क्यों हमें परेशान कर रहे हो, तुमसे जैसा कहा गया तुम वैसा क्यों नहीं कर रहे। तभी उनमें से एक कहता है कि ये सारे के सारे लोग बहुत ही बड़े लूजर्स हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आखिर डीमन क्लेन के साथ में फाइट करनी क्यों है। भले ही कोई भी डिवाइन वेपन क्यों ना तुम लोग हासिल कर लो, लेकिन डीमन के साथ में फाइट करना बहुत ही बड़ा इम्पॉसिबल काम है और इससे कुछ बेनिफिट भी हासिल नहीं होगा। अभी शियांग युआन कहता है कि बस करो इन सारी चीज़ों को, जो मैंने तुमसे कहा है तुम वैसा ही करो एंड मुझे डिवाइन वेपन्स ला के दो। तभी उनमें से एक सीरियस हो गया था और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर हम लोग अपनी पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमें स्पिरिचुअल रियल्म के अंदर एंटर तो करने दो। ये सुनते ही शियांग युआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि यहाँ पे सब कुछ इतना ज़्यादा बुरा चल रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद तुम सभी लोगों को अपनी अपनी पड़ी है, भला तुम क्यों नहीं समझते कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है फिलहाल। तभी वो अपने पास वाले सुप्रीम एल्डर से कहता है कि सारे के सारे गेस्ट को यहाँ से जाने के लिए कह दो एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था। तभी हम देखते हैं सुप्रीम एल्डर जो कि सभी से कह रहे होते हैं कि जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमें डिवाइन वेपन चाहिए, तो 3 दिन के अंदर अंदर हमें डिवाइन वेपन प्रोवाइड करो और अब यहाँ से निकल जाओ। और अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो याद रखना कि हमारे पैलेस मास्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें ही भुगतने होंगे। हमारे एनिमीज़ के साथ में बहुत ही बड़ी वॉर चल रही है, लेकिन तुम सभी लोगों को बस अपनी पड़ी है। जिसके बाद वो सभी एक दूसरे की शक्ल को गुस्से से देखने लग गए थे। सीन कट हो जाता है और उसके बाद लिन फेंग को देखते हैं, जो कि फाइनली जाके अपने होम टाउन के अंदर वापस आ चुका था। तभी वहाँ के एल्डर उसे ग्रीट करने आए थे। तो लिन फेंग पूछने लग जाता है कि फेरीलैंड के अंदर आखिर सब कुछ कैसा चल रहा है, सिचुएशन ठीक तो है। तो वो कहने लग जाते हैं कि डीमन हर जगह ही है और मुझे लग रहा है कि अब तो हमारी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन आ गई है, टाइम बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया है। तो लिन फेंग कहता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो वो बताने लग जाते हैं पिछले हाफ मंथ के अंदर यहाँ पे काफ़ी सुपर नेचुरल डीमन क्लेन अपीयर हुए हैं। यंग मास्टर लाओ भी इस जगह से चले गए हैं ताकि वो काफ़ी सारे डीमंस को खुद से ही हरा सकें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। जिसके बाद वो कहते हैं कि चलिए अंदर चलिए, पहले आराम कर लीजिए, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में भी बात कर सकते हैं। तो लिन फेंग कहता है कि हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद ये सभी के सभी अंदर चले गए थे। फेंग अपने रूम के अंदर आ जाते और यही सोच रहा था कि अब आगे क्या करना है। तो शाओ थियान कहता है कि मास्टर हम लोग अभी अभी वापस आए हैं, आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तभी यहाँ पे लिन फेंग कहता है कि यहाँ पे इतनी सारी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है एंड तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। तभी यहाँ पे लिन फेंग का फ्रेंड भागते भागते आता है और कहता है कि मास्टर जल्दी चलिए, कुछ डिसाइबल स्पिरिचुअल रियल्म से यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हमारे लोगों को बुली कर रहे हैं। तभी लिन फेंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हमारी जगह पे आके हमारे लोगों को बुली करने की हिम्मत आखिर किसकी हुई है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और अपने विंग्स के थ्रू उड़ते हुए निकल जाता है उन्हीं लोगों से मिलने के लिए। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।